हेलो झारखंड एलजी में आप सभी का स्वागत है। जेएसएससी सिजिल एग्जाम 2023 क्रैकर सीरीज का यह पार्ट नंबर 41 है। और यहाँ पे देखिए अब तो अंदर से भी मोटिवेशन नहीं आ रहा है पढ़ाने में, क्योंकि पता होगा जेएसएससी सिजिल के एग्जाम दिसंबर में होना था, लेकिन जिस तरह से आप लोग न्यूज सुन रहे होंगे यह एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी फोकस्ड तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और जब एग्जामिनेशन का डेट दिया जाता है तो इनको लगता है कि अब मेरा मंजिल करीब है, फिर क्या किया जाता है, फिर एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाता है। तो ए और इन लोग गड्ढे में गिर जाते हैं। तो ये सिचुएशन है झारखंड के स्टूडेंट्स का। और ये जो आप लोग सीजिल देख रहे हैं वो आज से नहीं 2016 से इसको पोस्टपोन किया जा रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कि सिचुएशन कितना हद तक जो है से खराब है। तो यहाँ पर साफ साफ जो है गवर्नमेंट का लापरवाही है कि एग्जाम इन लोग कंडक्ट नहीं करा रहे हैं। तो यहाँ पे आंदोलन भी होना चाहिए। इन लोग का ना कुछ काम होगा तो इन लोग आराम से कंडक्ट करा लेंगे, सब हो जाएगा इन लोग का। लेकिन जहाँ एग्जामिनेशन के बारे में बात आएगा इन लोग से एग्जाम होता ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम कैंसिल इन लोगों के द्वारा किया जाता है, और एग्जाम होता भी है तो पता होगा आपको केस हो जाता है। तो ये सब सिचुएशन गवर्नमेंट का चलता रहेगा। तो कुछ कुछ आप लोग काम यहाँ पे क्या कर सकते हैं मैं यहाँ पे डिस्कस थोड़ा सा करना चाहूँगा। मुझे पूछेगा तो मैं एक लाइन में बोलूंगा कि नौटंकी तो है उत्तर प्रदेश का, लेकिन यह हो झारखंड में रहा है। बाकी देख लीजिए होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो डीमोटिवेट होकर अपना प्रिपरेशन को छोड़िएगा नहीं। गांव में आप लोग अगर गए होंगे तो देखे होंगे इस तरह का खेत होता है, तो उसके बीच में आरी होता है ना। आरी आरी मतलब दो खेतों के बीच का पार्टीशन। तो अभी आप लोग अगर कभी इस पर साइकिल अगर चलाए होंगे तो अगर साइकिल ना नीचे उतर गया होगा तो इसको नहीं था चढ़ाने में काफ़ी दिक्कत होता है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अभी जो आप लोग प्रिपरेशन करके बैठे हैं अभी काफ़ी आप लोग ट्रैक पर हैं। ठीक है, तो जब भी एग्जाम हो, 1 साल बाद हो या 1.5 साल बाद हो, एग्जाम में तो आपको बैठने ही दिया जाए, क्योंकि आप लोग फॉर्म भर चुके हैं तो बैठने दिया जाएगा। तो प्रिपरेशन को जो है से आप लोग छोड़िएगा नहीं, क्योंकि जिस ट्रैक पर आप लोग हैं वहां से अगर उतर जाइएगा तो फिर जो है चढ़ने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और बाकी कुछ काम आप लोग और कर सकते हैं जिनका ये देखिए अभी 20 साल हो रहा है। ठीक है, 20 साल है, 21 साल है, तो उन लोग के लिए तक यहाँ पे ठीक है कि हाँ उन लोग जो है उन लोग के लिए काफ़ी समय हो जाता है, झारखंड में उतना टाइम भी मिल जाएगा। लेकिन जिनका एज जो है 26 हो गया है, 27 हो गया, 28 हो गया है, तो उन लोग के लिए यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाता है। तो आप लोग कुछ सेंट्रल फॉर्म्स भी भरिए, अदर स्टेट्स का भी फॉर्म जो है भरिए और प्रिपरेशन कीजिए। और झारखंड का भी जो है आप लोग तैयारी करते रहिए। यहाँ पे आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा और जो झारखंड जीके है वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सारा पोर्शन तो लगभग जो है से सेम रहेगा। तो इस तरह से आप लोग जो है से अपना प्लान बनाकर आगे चल सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है गवर्नमेंट आपको ये नहीं देखेगा कि आपका एज बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है। ठीक है, आप लोग अगर एज बचा रहेगा तो फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रिपरेशन अपना छोड़िएगा नहीं। ठीक है, चलिए तब क्लास को डिस्कस करते हैं। बात तो काफ़ी हो गया, बाकी काफ़ी सारा न्यूज़ तो आप लोग जो है सुन ही रहे होंगे, लेकिन मेरा कहना है कि ये सब चीज़ों में अपना जो है टाइम वेस्ट आप लोग मत कीजिए। ठीक है, आप लोग 1 मिनट भी कहीं पे समय दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ समय दे रहे हैं। लेकिन भाई स्टूडेंट्स क्या करेगा, काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि आज से नहीं बहुत दिनों से देखिएगा तो ये एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है 2016 से ही। चलिए तब क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे कंप्लीटली झारखंड जीके का क्वेश्चन रहेगा, 40 प्लस क्वेश्चन आज की क्लास में देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, रीजनिंग का सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर बिरसा मुंडा का संबंध 1900 एडी से है तो तिलका मांझी का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन हैं 1783, 1784, 1785 या फिर 1786। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, लेट्स गियर अप, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड बजट 2023-24 में समग्र शिक्षा के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है। तो इसका सही आंसर है, यहाँ पे देख लीजिएगा, समग्र शिक्षा के लिए 1286 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। झारखंड बजट के बारे में बात कीजिएगा तो आपको पता होगा वर्तमान में झारखंड के जो वित्त मंत्री हैं उनका नाम है रामेश्वर उरांव। और झारखंड का बजट 2023-24 के लिए 3 मार्च 2023 को जो है विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा। कुल बजट है 1,16,418 करोड़। ठीक है, तो इतना बोलिए कि 1,16,418 करोड़ रुपया जो है आवंटित किया गया है। 1 लाख में होता है 5 जीरो, तो इसको देखिएगा तो 1.16 लाख करोड़ भी आता है। ये भी डाटा आप लोग याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। 1.16 लाख करोड़ रुपया जो है झारखंड का बजट है 23-24 के लिए। 2023-24 का जो बजट है उसका नाम रखा गया है हमीन कर बजट। ठीक है, इस बात ध्यान रखिएगा। पीएम पोषण के लिए 401 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, और जो मनरेगा के लिए 1467 करोड़ रुपया जो है आवंटित किया गया है। मनरेगा में देखिएगा तो जो मनरेगा में काम करते हैं झारखंड में 100 दिनों का आपको पता होगा रोजगार उपलब्ध कराना होता है, तो उसमें जो है पेमेंट करने में झारखंड टॉप स्थान पे है। ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो सारा चीज हो चुका है। किस दिन प्रस्तुत किया गया था, 3 मार्च 2023 को। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामताड़ा जिले को किस जिले से अलग करके 2001 में एक नया जिला बनाया गया था। जामताड़ा कहाँ पे है, तो ये संथाल परगना डिवीजन में पड़ता है, जिसमें टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो इसको दुमका से अलग किया गया था। वर्तमान में जो दुमका है वह जो है झारखंड का सब कैपिटल यानी कि उप राजधानी है। बाकी झारखंड में 3 और उप राजधानियां प्रस्तावित है। उसके लिए ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, एमसीजे। एमसीजे मतलब एम से हो गया मेदिनीनगर, सी से हो गया आपका सी से क्या था, चाईबासा, और जी से था आपका गिरिडीह। ठीक है ना, गिरिडीह, गढ़वा नहीं है, ध्यान रखिएगा। सी से चाईबासा है और एम से हो गया मेदिनीनगर। ठीक है, तो 3 और जैसे उप राजधानी यहाँ पर प्रस्तावित है। और अगर यहाँ पे 3 उप राजधानी बन जाता है तो 3 + 1 कितना होता है, तो ये 4 होता है। तो 4 उप राजधानी वाला झारखंड भारत का पहला राज्य होगा। इस तरह से आप लोग चीज ध्यान रखिएगा भाई। आइए देख लेते हैं, झारखंड जिस समय अलग हुआ बिहार से उस समय 18 जिले थे। 19वां जिला कौन सा बना, लातेहार। आपका आंसर यहाँ पे है जामताड़ा। ठीक है, 26 अप्रैल 2001 को जो है इसको बनाया गया था, इस जिले को। ठीक है, ध्यान रखिए 26 अप्रैल 2001 को बनाया गया था। दुमका से इसको अलग किया गया था, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। लातेहार को पलामू डिस्ट्रिक्ट से अलग किया गया था। पलामू देखिएगा तो बहुत पहले जो है बना था, लगभग 1892 के आसपास जो है इसको गठन किया गया था प्रमंडल का। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और 1800 भी था ना, या इतना ही होगा। तो इसको देख लीजिएगा, लातेहार बनाया गया था 1900 जिला 4 अप्रैल 2001 को। बाकी उसके बाद सिमडेगा बना, सरायकेला खरसावां बना, फिर खूंटी और रामगढ़ बने। ये देखिए यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि एक तो बना यहाँ पे 4 अप्रैल 2001 में। ठीक है, उसके बाद सारा 2001 में ही है और सारा अप्रैल में ही है। 4 अप्रैल, 26 अप्रैल, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल। ठीक है, तो 4 और 26 आप लोग याद रख लीजिएगा, 4 हुआ। उसके बाद जो है 26 अप्रैल को बना, उसके बाद 30 अप्रैल को 2 जिला बना। ठीक है, 30 अप्रैल 2001 को कौन कौन, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां। ठीक है, याद रखिएगा। सिमडेगा को अलग किया गया था गुमला डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, यह अभी आपका दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल में पड़ता है। सरायकेला खरसावां जो है वेस्ट सिंहभूम में पड़ता है। ठीक है, मतलब वेस्ट सिंहभूम से इसको अलग किया गया था। खूंटी रांची से अलग किया गया था और रामगढ़ को हजारीबाग से अलग किया गया था। दोनों 2007 का है। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। सारा का सारा आप लोग देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट किया गया है। आंसर इसका दुमका हो गया। दुमका उप राजधानी बाबूलाल मरांडी के द्वारा जो है घोषित किया गया था। प्रसिद्ध पुस्तक बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन के लेखक कौन है। आंसर है सुरेश कुमार सिंह। तो सुरेश कुमार सिंह जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। बाकी बिरसा मुंडा से जो है कुछ और बुक आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला तो है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। ये बुक लिखा गया है आलोक चक्रवाल के द्वारा। याद रखिएगा, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल के दिनों में ये सब बुक काफी न्यूज में रहा था। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, याद रखिएगा, आलोक चक्रवाल के द्वारा लिखा गया बुक है। और एक है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये लिखा गया है तुहिन ए सिन्हा के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, तुहिन सिन्हा के द्वारा लिखा गया है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तुहिन सिन्हा के द्वारा लिखा गया यह बुक है। तो तीनों के तीनों बुक आप लोग याद रखिएगा। और इनका जन्म दिवस 15 जो नवंबर है उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है 2021 से। अभी हाल में मनाया गया था इसका 3रा जनजातीय गौरव दिवस। शाहपुर का जो किला है वो किसके द्वारा जो है बनवाया गया था, तो उनका नाम है गोपाल राय। तो गोपाल राव के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। ये कहाँ पे है, तो ये आपको पलामू डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। शाहपुर का किला किस नदी के किनारे है, तो ये कोयल रिवर नदी के किनारे है। ठीक है ना, याद रखिएगा। कोयल मतलब यहाँ पे मेरा कहने का तात्पर्य है नॉर्थ कोयल रिवर, तो उस पर उसके किनारे यह है। नॉर्थ कोयल जो है आगे सोन में जाकर मिलती है ना, तो सोन रिवर की यह सहायक नदी है। बाकी यहाँ पे पलामू किला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पलामू किला का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो यह प्रताप राय के द्वारा कराया गया था। जो पुराना वाला किला था, जो नया किला का निर्माण कराया गया था वो मेदिनी राय के द्वारा कराया गया था। और इसको लोकली जो है चलानी किला के नाम से भी जाना जाता है ना। जो पलामू किला है उसको स्थानीय तौर पर चलानी किला के नाम से भी जाना जाता है। अब ये औरंगा नदी के जो है तट पर स्थित है ना। औरंगा जो है आपको देखिएगा, औरंगा और अमानत सब जैसे कोयल की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो औरंगा नदी के किनारे ही है। आंसर गोपाल राव हो गया। ये सब जो है चेरो वंश से रिलेटेड थे ना। 2015 में शिक्षा के लिए झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार किसने जीता, तो उनका नाम है निशा चौधरी। तो निशा चौधरी को जो है झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार जीती थी 2015 में। ठीक है, शिक्षा जो है एक जो है कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, यानी कि स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर इस पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट का हम लोग जो बोल सकते हैं कि प्रोविजन लिए हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। कंकरेंट लिस्ट
क्रोमाइट अभ्रक झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? तो ये जो है पलामू में पाया जाता है ना क्रोमाइट अभ्रक, इसको ध्यान रखिएगा। स्टील आप लोग देखेंगे तो वहाँ उस पर भी जो है क्रोमियम का अयस्क आप लोग बोल सकते हैं। तो ये जो है स्टील को हार्ड बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है क्रोमियम का। तो पलामू पाया जाता है। पलामू में देखिए बहुत सारा चीज़ में ना पलामू नंबर 1 पे है। जैसे देखिएगा तो चना यानी कि जो ग्रेम है उसमें नंबर 1 है, ग्रेफाइट में जो है नंबर 1 है, मक्का भी सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि यहीं पर होता है, उसका सरसों बोला जाता है, तिलहन दलहन आप लोग बोलिए सबसे ज़्यादा उत्पादन जो तिलहन दलहन बोलिए टीडी में लिखूंगा, तो तिलहन दलहन होता है उस सब के उत्पादन में जो है टॉप पलामू डिस्ट्रिक्ट ही है। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा। और पलामू डिस्ट्रिक्ट में टॉप किसे है? तो सबसे अधिक जो प्रखंड है झारखंड में कहीं पे तो वह पलामू में ही है, 21 प्रखंड जो है पलामू में है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 1843 में झारखंड के वर्तमान गुमला जिला को बिशुनपुर प्रांत के अधीन लाया गया, जिसे आगे चलकर डैश नाम प्रदान किया गया। तो 1843 में देखिएगा जो गुमला जिला था उसको बिशुनपुर के अंतर्गत लाया गया था, जिसको आगे चलकर रांची नाम दिया गया था। तो रांची को देखिएगा तो आपको मिल जाएगा कि पुराना नाम है बिशुनपुर। ठीक है, जैसे आपको बताया था कि धनबाद को मानभूम कहा जाता था, तो इसका आंसर ना रांची हो जाएगा। 2011 में कृषि कर्मण पुरस्कार झारखंड राज्य को किसके सर्वोच्च उत्पादन के लिए दिया गया था? हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा दलहन के उत्पादन के लिए। तो दलहन के उत्पादन के लिए जो है झारखंड को सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया था 2021 में। ठीक है, कृषि कर्मण पुरस्कार आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और दलहन को बताया ना सबसे उत्पादन कहाँ पे होता है झारखंड में? तो यह पलामू डिस्ट्रिक्ट में होता है। गणेश देवस्कर ने कौन सी पुस्तक लिखी जिसे अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था? तो ए बुक का नाम है देशेर कथा। तो देशेर कथा जो है इनके द्वारा लिखा गया है। एक पुस्तक है स्वराज लूट गया, जो कि राम नारायण सिंह के द्वारा लिखा गया है। मेक मेटी न मेटमाट, ये पुस्तक देखिएगा तो एक ही झाका तो लिखा गया है, और ये खोटा साहित्य है ना, याद रखिएगा। देशेर कथा गणेश देवस्कर के द्वारा लिखा गया है। सिंहभूम जिले का कितने प्रतिशत भाग घने जंगलों और पहाड़ी से आच्छादित है? तो बोला जाता है कि सिंहभूम में देखिएगा तो 50% जो हिस्सा है वह जो है ये सब टोटल पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम से मिलाइएगा तो 50% जो हिस्सा है वह जो है जंगल से आच्छादित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यह देखिए सिंहभूम तो बाइफरकेट नहीं किया गया यहाँ पे, लेकिन पूर्वी सिंहभूम जो ईस्ट सिंहभूम है और वेस्ट सिंहभूम इसको अभी अलग अलग देखने को मिलेगा। दोनों जिला का निर्माण जो है 16 जनवरी 1990 को किया गया था, आपको पता होना चाहिए। और वर्तमान में ये सब जो है कुल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ये तो 2 डिस्ट्रिक्ट हो गया, साथ ही साथ एक आप लोग देख लीजिएगा सिंहभूम और एक सरायकेला खरसावां, तीनों मिलाकर जो है बनाया गया है कुल्हान प्रमंडल ना, इसको याद रखिएगा। हेडक्वार्टर चाईबासा है जो कि रोरो नदी के किनारे है। ये सब कुछ आप लोग याद रखिएगा। झारखंड में सबसे अधिक फॉरेस्ट आपको ना फॉरेस्ट अगर बात करेगा तो सबसे अधिक वेस्ट सिंहभूम में ही है। सारंडा फॉरेस्ट तो पता होगा, एशिया का सबसे बड़ा साल वन का जंगल भी यही है। और झारखंड का तीसरा सारंडा आप लोग देख रहे हैं सारंडा हिल, तीसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है आफ्टर पारसनाथ और गुलगुलपत, जो कि गढ़वा में है। किस क्षेत्र में श्री अशोक भगत को 2015 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था? यह समाज सेवा क्षेत्र में इनको दिया गया था। ठीक है, विकास भारती एक संस्था है, आपको पता होगा, तो उसके ये संस्थापक हैं। 2015 में इनको पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, अशोक भगत को याद रखिए, काफी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी हैं और ये न्यूज में भी काफी ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में आपसे डिस्कस करता हूँ। किस वर्ष गोड्डा जिले को संथाल परगना से अलग किया गया था? ये गोड्डा डिस्ट्रिक्ट है, तो इसको भी जो है 1983 में ही किया गया था। इसको भी का कहने क्या मतलब है? तो बहुत सारे जिले थे जिसको 1983 में बनाया गया था। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, एक तो गोड्डा कहाँ पे है, ही होगा यहाँ पे, तो एक तो हो गया गुमला, उसके बाद गुलहरदगा भी है, साहिबगंज भी है, देवघर भी है। सब डिस्ट्रिक्ट को 1983 में ही बनाया गया था, और गोड्डा को भी। तो आंसर तो आपको मिल चुका है, 1983 में जो है इसको बनाया गया था, संथाल परगना से इसको अलग किया गया था। सारा जिला यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, एक बार आप लोग कोथरू हो जाइएगा। सारा जिला कब कब बना सब दिया हुआ है। 1983 में बनाया गया था गोड्डा जिले को संथाल परगना से अलग करके। इनमें से किस खिलाड़ी का संबंध हॉकी से नहीं है? सोनल मिंज, निकी प्रधान, सावित्री पूर्ति या फिर बोम्बाइला देवी? आंसर डी है, बोम्बाइला देवी का संबंध तीरंदाजी से है, यह हॉकी के प्लेयर नहीं है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, सारा जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वह सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। और देखिए अभी तो एग्जाम नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, अब आपको जो है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूं। कहने का मतलब आप लोग जाकर प्लेलिस्ट देखिएगा, जेएसएससी और जेपीएससी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले जेपीएससी का जो क्वेश्चन है वैसे अल्टरनेट करूंगा, जेपीएससी का एक सेट प्रोवाइड कराऊं, फिर जेएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, और काफी डिटेल में वन लाइन फॉर्मेट नहीं होगा वह,
ठीक है, तो अब जो है आपको ये सब चीज़ प्रोवाइड कराया जाएगा। और बाकी आपको पता होगा अल्टरनेट करंट अफेयर्स का भी वीडियो आता है, तो उससे भी आप लोग जरूर जुड़िएगा। झारखंड के एग्जाम्स के लिए आपके लिए काफ़ी वो फ्रूटफुल वीडियो रहता है। 30 मिनट में वहाँ पे टाइम लेता हूँ और बहुत सारी चीज़ मैं कवर करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग एक बार जाकर जरूर देखिएगा। आंसर इसका डी हो गया, बोम्बाइला देवी का संबंध तीरंदाजी से है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है पास्ट के एग्जाम्स में। तिलका मांझी को अंग्रेजों के द्वारा किस वर्ष पकड़ा गया था? तो सही आंसर है 1785 में, और 1785 में इनको पकड़ने के बाद फांसी दे दिया गया था। अब क्वेश्चन जो आपका वहाँ पे दिया गया था, तो लिखा गया था वहाँ पे बिरसा मुंडा था, शॉर्ट में लिखूंगा, बिरसा मुंडा का संबंध बोला गया था कि ये 1900 से है। ठीक है, तो 1900, तो जो है तिलका मांझी का संबंध किससे होगा? तो इसका सही आंसर जो है 1785 होगा। तो आप लोग वहाँ पे कुछ सोच रहे होंगे 1784 जो है लगा देते हैं। 1784 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तो 1784 अगर आप लोग लगाते हैं तो उसका क्या तात्पर्य होगा? उसका तात्पर्य होगा कि ये जो है जो बिरसा मुंडा का जो है एक जो मतलब ये शहीद हुए थे, वो जो हुए थे 1900 में हुए थे। तो आपको इसको जो है 1784 से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? 1900 तक आंदोलन नहीं चला था, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो 1900 चला हुआ था, 1900 जो ईयर है, ये जो है इस वर्ष शहीद हुए थे बिरसा मुंडा। तो तिलका मांझी शहीद हुए थे एक तरह से बोल सकते हैं 1785 में। तो सही आंसर आपको 1785 लगाना है। ठीक है, चलिए समझ होंगे अच्छे से। तिलका मांझी जो है एक तो पहाड़ी जनता से बिलोंग करते थे और इनका मूल नाम जो था वह जबरा पहाड़िया था। 1784 में तिलका मांझी विद्रोह हुआ था और 85 में इनको जो है बरगद के पेड़ से फांसी दे दिया गया था। बोला जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ यह जो है हथियार उठाने वाले पहले क्रांतिकारी थे और पहली शहीद होने वाले क्रांतिकारी होने का भी दर्जा इन्हीं को प्राप्त है। ठीक है, और इनके नाम पर भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया, जो कि वर्तमान में बिहार में चला गया है ना। झारखंड राज्य जल नीति किस वर्ष आया था? तो किस वर्ष आया था? तो ये 2001 में लाया गया था। झारखंड में पहला बार देखिएगा तो इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी लाया गया था वो 2001 में ही लाया गया था, 2001 में। JREDA सुने होंगे, JREDA क्या होता है? झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये भी जैसे 2001 में ही लाया गया था। उसके बाद सुने होंगे आप लोग झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल। तो झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल भी जो है 12 अप्रैल, इसको तो डेट भी आप लोग याद रखिएगा, 12 अप्रैल 2001 को जो है स्टेब्लिश किया गया था, JPEC को। तो सब जो है 2001 में ही आया था और इसको जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 1860 है उसके अंतर्गत जो है इसको रजिस्टर किया गया था ना, JEPC को, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल। वर्तमान में इसके डायरेक्टर देखिएगा तो अभी हैं किरण कुमारी पासी, JEPC का। तो आंसर समझ गए होंगे, 2001 इसका आंसर है। झारखंड राज्य जल नीति जो है आया था। जल जो है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट। रूस में भारत महोत्सव के दौरान कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया गया था? तो आंसर है पाइका नृत्य। और पाइका नृत्य के साथ साथ झारखंड में छौ नृत्य जो है काफी इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखिएगा, छौ नृत्य काफी इंपॉर्टेंट है। पहले तो पाइका को डिस्कस करूंगा। तो पाइका जो नृत्य है वह जो है ढाल और तलवार के साथ किया जाता है। ठीक है, बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है या क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा नृत्य है जिसमें लोग जो है सैनिक वेश में रहते हैं। तो यह पाइका नृत्य ही है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन ओजपूर्ण नृत्य है, किसी तरह से क्वेश्चन पूछे छूटना नहीं चाहिए। बाकी छौ नृत्य देखिएगा, छौ जो नृत्य है उसका विकास झारखंड में हुआ था। सरायकेला छौ तो आप लोग सुने होंगे। यह छौ नृत्य का जो टाइप है, 3 टाइप, उसमें सबसे पुराना यही है। तो सरायकेला छौ हो गया। उसके बाद एक है पुरुलिया छौ जो कि पश्चिम बंगाल का है, और एक जो है मयूरभंज छौ है जो कि है उड़ीसा का। ये बात कुछ ध्यान रखिएगा, तो दोनों को याद रखिएगा। छौ को देखिएगा तो कभी कभी नवा शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है, ऐसे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, पढ़े होंगे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये सब, मोहिनीअट्टम, कथकली, सात्रिया, ये सब। अगर देख लीजिएगा ये है झास्को लैंप। ठीक है, तो झास्को लैंप का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1963 में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव लाख मार्केटिंग एंड प्रोक्योरमेंट फेडरेशन लिमिटेड। तो इस तरह से बोलिए कि जो लाख है उसका प्रोडक्शन को हाई करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए ये जो है इसका गठन किया गया था 1963 में। भारत में देखिएगा तो लाख का सबसे अधिक उत्पादन जो है झारखंड में ही होता है। ओके, और झारखंड में टॉप पे कौन डिस्ट्रिक्ट है? तो खूंटी डिस्ट्रिक्ट जो है लाख का सबसे अधिक उत्पादन करता है। लगभग 50% से अधिक उत्पादन अकेले जो है खूंटी डिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो ये जो है इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची में है, लेकिन वर्तमान में इसका नाम ये नहीं है। क्या है? तो यह है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स, ये इसका नाम है ना। 2007 में जैसे इसका नाम चेंज कर दिया गया था और 1924 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट का, बहुत पहले का है। ठीक है, सब कुछ याद रखिएगा लाख के बारे में। लाख का मतलब क्या होता है? तो लाख का मतलब 100,000 होता है ना।
क्वेश्चन ऐसा ही आता है एग्जाम, इसलिए से बता रहा हूँ, ठीक है। 100,000 मतलब 1 लाख होता है, आप लोग समझते होंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा, यही लिखा हुआ है झारखंड स्टेट, फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, पूछा सकता है। झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव लैक मार्केटिंग एंड प्रोक्योरमेंट फेडरेशन लिमिटेड, झांसको लैंप है। इसको पहले बिस्को लैंप बोला जाता था, जो कि बिहार का था, ठीक है। बाद में इसका झारखंड अलग हुआ। तो क्या मतलब बनता है नाम रखने का, ठीक है। हम लोग उस तरह से किए थे, आपको पता होगा। जो BIT सिंदरी है, उसमें वो क्या बोला जाता था, उसको बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोला जाता था ना। अब नाम इसका बी का मतलब बिरसा हो गया है। BIT मिश्रा में बी का मतलब बिरला है, कंफ्यूज मत कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है। IHSDP इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसको ये ध्यान रखें। झारखंड में बीज बोने के त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है, तो ये इसका नाम ना रोहिणी है, इसको याद रखेगा। ऑफिशियल वेबसाइट जो झारखंड का है वह बोलता है कि रोहिणी झारखंड का पहला पर्व है, और उन लोग भी कंफर्म नहीं है, प्रोबेबल वर्ड डाल दिया है, यानी कि संभवतः बोले हैं। तो रोहिणी को याद रखिएगा, ये जो है फसल बोने का पर्व झारखंड मनाया जाता है, और यह पहला पर्व मतलब बोलिए तो सबसे झारखंड का सबसे पुराना पर्व आप लोग बोलिए इसको। कुछ झारखंड के पर्व है, पहले तो हल पुनिया है, माघ महीने में मनाया जाता है, ठीक है, जुलाई की शुरुआत के समय। यह अच्छे भाग्य प्रतीक के रूप में हल पुनिया मनाया जाता है। फगुआ पता होगा, होली का जो है झारखंडी रूप है, फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। कर्मा जो है भादो शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। चांडी पर्व माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है। सरहुल पर्व ये जो है चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सरहुल, यहाँ से बनता है। इसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है, 9 वर्ष का आगमन होता है, सब देखिएगा। तो 9 वर्ष का आगमन के रूप में जो है सरहुल को मनाया जाता है। वंदना को भी याद रखिएगा, कार्तिक अमावस्या को जो है इसको मनाया जाता है, या पशुओं का त्यौहार होता है। वंदना और सोहराय दोनों कार्तिक अमावस्या को होगा, ठीक है। इसमें गाय वाय का पूजा किया जाता है, आप लोग देखोगे जो पशु होते हैं उनका। जवाब क्वेश्चन आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। बैसाख को मनाया जाता है अविवाहित आदिवासी कन्याओं के द्वारा, अच्छी उर्वरता और परिवार की खातिर इसको मनाया जाता है। टूसू पर्व देखिए पौष माघ में मनाया जाता है, पौष माह में, ठीक है। और नहीं तो आपको ऑप्शन में मकर संक्रांति भी देखने को मिल सकता है। मूल्य रूप से कुर्मी जनजाति के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। रोहिणी पर्व देखिएगा फसल बोने का पर्व है, जो कि आंसर था। एक है भक्ता पर्व, यह है बसंत और गर्मी के बीच में जो है मनाया जाता है। इसमें जो है बूढ़ा बाबा की जो है पूजा किया जाता है, वह तमाड़ क्षेत्र में काफी फेमस है ना भक्ता पर्व। तो देख लीजिएगा रोहिणी इसका आंसर है। गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारी को धन मुहैया कराता था, तब आपको पता होगा क्रांतिकारी अगर इंडल्ज होते थे और ये सब देश को आज़ाद कराने में, तो उन लोग के पास तो टाइम नहीं होता था कि जो है इन लोग पैसा जो है अर्न करें। तो उनको जो है जो बोले कि देशभक्त होते थे उन लोग के द्वारा पैसा मुहैया कराया जाता था। तो गिरिडीह के पर्सन थे मनोरंजन गुहा, जो कि क्रांतिकारियों को, जो झारखंड में झारखंड क्रांतिकारी थे, उनको जो है धन मुहैया कराते थे। झारखंड पता होगा जो 1857 की क्रांति शुरू हुआ था, वह कहाँ से हुआ था, तो वह देवघर से हुआ था ना, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। गिरिडीह को यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, 4 दिसंबर 1972 को इस्टेब्लिश किया गया था। अभी तो मैं डिस्कस भी किया था इसके बारे में कि 4 दिसंबर को हम लोग नेशनल नेवी डे भी मनाते हैं। बाकी एरिया इसका 4853 किलोमीटर स्क्वायर लगभग बोल सकते हैं। सब डिवीजन की संख्या यहाँ पे 4 है, और झारखंड में सबसे अधिक अगर सब डिवीजन कहीं पे है तो वह गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट ही है। सबसे अधिक सब डिवीजन यहीं पे है, 4 सब डिवीजन यहाँ पे है। ब्लॉक की संख्या यहाँ पे 13 है। पंचायत यहाँ पे 358 है। विलेज की संख्या 2772 है। और झारखंड का हाईएस्ट हिल देखिएगा तो पारसनाथ है, जो कि यहीं पे, इसको समय शिखर के नाम से जाना जाता है। 1365 मीटर इसका हाइट है, ठीक है। और भैया पारसनाथ जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे पारसनाथ, उनसे रिलेटेड है। बाकी अगर देखिएगा तो जैन धर्म के 2 तीर्थकर, एक तो हो गए आपके ये हैं पारसनाथ, 20वें और 23वें, 2 जो जैन धर्म के तीर्थकर थे वह जो है महासमाधि यहीं पे लिए थे। बाकी मधुबन तीर्थ स्थल आपसे पूछेगा तो एक गिरिडीह में ही लोकेटेड है। उसरी वाटरफॉल उसरी रिवर पे है, ये जो है बराकर की सहायक नदी है, तो यहीं पे देखने को मिलेगा उसरी फॉल। और उसरी का मतलब होता है ब्यूटीफुल सोर्स, नहीं भी देख लीजिएगा, जेपी से जैसे एग्जाम होता है उसका फेवरेट होता है इस सब क्वेश्चन कि उसरी का मतलब क्या है, तो ब्यूटीफुल सोर्स होता है। झारखंड धाम कोई पूछे कहाँ पे है, तो यह जैसे देवघर में नहीं है, झारखंड धाम एक टेम्पल है जो कि गिरिडीह में है। और खंदोली पार्क कोई पूछे कहाँ पे है, तो वह गिरिडीह में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय कहाँ पे स्थित है, तो यह स्थित है आपका जादूगोड़ा में, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में। जादूगोड़ा किसके लिए फेमस है, तो जादूगोड़ा फेमस है यूरेनियम माइंस के लिए, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा तो भारत में बोला जाता है कि सबसे पहला बार यूरेनियम कहीं पे खोजा गया था तो वह प्लेस जादूगोड़ा ही था। 1951 में इस खान को जो है खोजा गया था, जादूगोड़ा में, पूर्वी सिंहभूम पड़ता है। लेकिन यहाँ पे खनन शुरू हुआ था 1967 में, कंफ्यूज मत कीजिएगा, 1951 ज़्यादा चांस रहता है लोगों का। अगर मैं क्वेश्चन बनाऊँ तो ऑप्शन डालो 1957 नहीं डालो, क्योंकि 51 में खोजा गया तो ज़्यादा चांस रहेगा कि जैसे हो सकता है 57 में शुरू हुआ होगा। 67 तक जाने का कोई चांस नहीं बनता है थोड़ा सा, ठीक है।
लेकिन आंसर इसका 67 ही है। 67 से ही खनन शुरू हुआ था। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका स्थापना 1967 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। पूर्वी सिंहभूम में ही घाटशिला है जो कि कॉपर के लिए फेमस है ना, याद रखिएगा घाटशिला। मुख्यमंत्री जन वन योजना जो कि 2016 में शुरू हो गया था के तहत वृक्षारोपण की अधिकतम सीमा कितनी है? तो आंसर है 50 एकड़। तो 50 एकड़ में जो है से अगर आपको फलदार वृक्ष लगाना होता है उसके लिए सरकार आपको इंसेंटिव देती है। तो पहले तो इसको 50% दिया जाता था इंसेंटिव, लेकिन इसको बढ़ाकर जो है से 75% जो है से किया गया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 75% तक इंसेंटिव सरकार देती है। ये सब लोग क्या लगा सकते हैं? तो एक तरह से बोलिए कि जो फलदार वृक्ष होते हैं वे सब आप लोग लगा सकते हैं जिससे आपका बेनिफिट हो। और इसमें सरकार का पर्पस क्या था? तो एक तो है कि किसानों की आय बढ़ेगा, अगर फल लगा रहे हैं तो किसानों की आय बढ़ेगा, साथ ही साथ ग्रीन कवर भी बढ़ने वाला है, जिसके चलते जो है इस योजना को शुरू किया गया था। आप लोग ध्यान रख सकते हैं 2016 में तो रघुवर दास के टाइम में शुरू किया गया होगा। और तिलका मांझी पंप योजना भी 2016 में शुरू किया गया था। सुरदा तांबे की खदान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो सुरदा खदान जो है से पूर्वी सिंहभूम में ही लोकेटेड है। ठीक है, तांबा का यह खदान है। तांबा वर्ड आएगा तो ज्यादा चांस रहेगा कि आपका आंसर पूर्वी सिंहभूम होना चाहिए। घाटशिला भी डिस्कस किया था ना, तो ध्यान रखिएगा। झारखंड में शुरू की गई वेद व्यास योजना के तहत मुख्य लाभार्थी कौन है? किसके लिए है? याद आ रहा है, वेद व्यास योजना जो है से मछुआरों को आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरू किया गया था। ठीक है, आर्या 2017 का पूर्ण रूप क्या है? बताइए जरा। आर्या से क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है। तो इसका मतलब होता है अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया, 2017 में शुरू किया गया था। देखिए क्या है इसका नाम, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। रूरल मतलब क्या होता है? तो रूरल मतलब होता है ग्रामीण। तो ग्रामीण युवाओं को जो है से एग्रीकल्चर के काम में लगाने के बारे में बात किया जाता है, उसके लिए ये योजना शुरू किया गया था। एग्रीकल्चर अगेन एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। समेटी किस वर्ष अस्तित्व में है? सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है ना, 2004 में जैसे अस्तित्व में आया था। झारखंड समिति के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग समिति होता है। झारखंड में समिति है, उसका गठन 2004 में किया गया था। झारखंड की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो उनका नाम है सावित्री पूर्ति। तो ये झारखंड की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी है। झारखंड की पहली महिला अगर क्रिकेट अंपायर पूछेगा तो कौन है? तो वह आश्रित लकड़ा है। ओलंपिक खेलने वाली झारखंड की पहली महिला कौन है? तो उनका नाम है निक्की प्रधान, जो कि खूंटी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। निक्की प्रधान ना, निक्की प्रधान में कभी भी लिखते हो तो एन के लिखा जाता है ना, एनपी होगा। निक्की प्रधान ये खूंटी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। और अभी जो वुमेन्स एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप हुआ रांची में, जिसमें इंडिया विजेता रहा, जापान को हम लोग हराए थे। इसमें 3 प्लेयर निक्की प्रधान, उसके बाद कौन थी? रोपनी कुमारी थी और एक सलीमा टेटे। 3 प्लेयर थे इसमें, ध्यान रखिएगा इस वाले इवेंट में। सरायकेला नगर किस नदी किनारे पर बसा हुआ है? तो खरकई रिवर किनारे। देखिए अगर झारखंड के एग्जाम का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टफ बनता है। तो क्वेश्चन जो है से आप लोग कहाँ से छूटेगा? देखिए किससे से क्वेश्चन छूटता है, अगर जो है से किसी अगर डिस्ट्रिक्ट है उसका डायरेक्ट आपको एरिया पूछ दे, वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी आपसे पूछ दिया जाए, वहाँ पे कितने पंचायत है ये सब पूछ दिया जाए, तो क्वेश्चन यहाँ से आपका छूट सकता है। ठीक है, और भी है, ब्लॉक की संख्या पूछ दे, अनुमंडल पूछ दे यानी कि सब डिवीजन, तब इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाए, सेक्स रेशियो पूछ दिया जाए, पॉपुलेशन कितना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सब, पॉपुलेशन कितना है, ये सब क्वेश्चन पास्ट में आ चुका है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का हर एक इन्फॉर्मेशन, बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग आप कनेक्ट रहिएगा। एग्जाम थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ है तो मैं तैयारी कोशिश करूंगा कि आपका और अच्छे से करवा दूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग जो है पैसे रखिएगा। आगे अभी देखिएगा जिस तरह से मतलब क्वेश्चन जो मैं एमसीक्यू फॉर्मेट बनाने वाला हूँ उसको काफ़ी डिटेल में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, 2024-25 के एग्जाम के लिए आप बोलिए। ऐसे जनगणना जो होने वाला है उसका डेटा बोला जा रहा है कि 2024 में आ जाएगा, तो आ जाएगा तो सब फिर चेंज हो जाएगा। उससे पहले कोशिश कीजिए कि एग्जाम हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ जैसे आप लोग पढ़े हुए हैं तो सब याद होगा, नया डेटा याद रखने में टाइम लगेगा थोड़ा। ये सभी देख लीजिएगा। सरायकेला के बारे में था तो सरायकेला यहाँ पे होगा। सरायकेला खरसावां 30 अप्रैल 2001 को इसको बनाया गया था। 22वां जिला झारखंड का यह था, वेस्ट सिंहभूम से इसको अलग किया गया था। झारखंड के किस जिले को प्राचीन काल में बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था? तो ये जो है सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट ही है जिसको बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट को कितने जो है से राज्य स्पर्श करते हैं? तो सिमडेगा को एक छत्तीसगढ़ करता है, ठीक है, पश्चिमी साइड में, अब एक दक्षिण साइड में उड़ीसा करता है। ये क्वेश्चन जैसे में पूछा चुका है, आई थिंक ऐसा में पूछा गया होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। सिमडेगा, इसका पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है ना, 159, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी इसका ही है झारखंड में, 159। सबसे अधिक है आपका धनबाद का 1316 किलोमीटर स्क्वायर। झारखंड का है 414 किलोमीटर स्क्वायर।
भारत का है 382। बाकी कौन सा डिस्ट्रिक्ट लिया गया था, सिमडेगा। सिमडेगा और इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। 30 अप्रैल 2021 को गठन किया गया था। 3761.20 इसका स्क्वायर है, किलोमीटर स्क्वायर एरिया। सब डिवीजन यहाँ पे एक है, ब्लॉक संख्या यहाँ पे 10 है, विलेज 451 है। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी यहीं पे है, देख लीजिएगा। रामरेखा धाम यहाँ पे है ना। और यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा के दिन में यहाँ पे मेला लगता है। इसको हॉकी का पालना घर क्रेडल कहा जाता है, यानी कि क्रेडल ऑफ हॉकी, या फिर नर्सरी ऑफ स्पोर्ट्स भी कहा जा सकता है। हॉकी के प्लेयर है जो कि यहाँ से निकल कर आए हैं, सिल्वानुस डुंगडुंग। इनको जैसे पद्मश्री हॉकी से हैं। इनको ध्यानचंद पुरस्कार कब दिया गया था ये जरा बताइएगा। सुमराई टेटे हैं, अंशुता लकड़ा हैं, जस्टिन क्रिकेटा हैं, माइकल किंडो हैं। ये सब हॉकी के प्लेयर्स हैं जो कि यहाँ से निकल कर आए हैं। तो बहुत सारे जो है प्लेयर सिमडेगा से निकल कर आते हैं, इसीलिए इसको क्रेडल ऑफ हॉकी यानी कि हॉकी का पालनागर कहा जाता है। आंसर सिमडेगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूमर टुनमुनिया। ये तो लग रहा है किसी लड़की का नाम है, टुनमुनिया। उसके बाद है बराहमास और झूला गीत। ये सभी किस स्थानीय संगीत के प्रकार हैं? तो ये सब जो है कजली का प्रकार है ना। कजली से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कजली कब गाया जाता है, किस मौसम में गाया जाता है? तो कजली जो है वर्षा ऋतु के मौसम में गाया जाता है। ठीक है, तो याद रहेगा ना, वर्षा ऋतु यानी कि रेनी सीजन में इसको गाया जाता है। ठीक, सब ऐसे इसी के स्थानीय संगीत के प्रकार नहीं, सब कजली के ही प्रकार देखिएगा तो है झूमर, टुनमुनिया, बराहमास और झूला गीत। चढ़ांतरी, रस क्रीड़ा, थड़िया और खेमटा, ये सब किस नृत्य के प्रकार हैं? तो ये सब जो है अंगनाई नृत्य के प्रकार हैं। ठीक है, तो ये सब नृत्य हैं, छाटने के लिए भी आता है कि कौन नृत्य है और कौन जो है संगीत है। ठीक है ना, सब ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा ये सब संगीत है, ये सब संगीत है, तो छाटने के लिए आता है कभी कभी। नेक्स्ट है निम्न में से किस नृत्य के प्रकार को नचनी खेलड़ी नृत्य भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कली नृत्य को, तो कली को नचनी खेलड़ी नृत्य भी कहा जाता है। मोमेंटम झारखंड फरवरी 2017 में जो हुआ था, नाम से आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन का शुभंकर क्या था? तो उड़ता हुआ लाल हाथी, इसका शुभंकर यानी कि मस्कट था, जो कि किसका प्रतीक था? तो हाथी जो है से यानी कि जो एलिफेंस मैक्सिमस है, झारखंड का स्टेट एनिमल है। तो उसको हाथी को उड़ता हुआ दिखाने का यह मतलब है कि अब जो है झारखंड पीछे नहीं रहा, अब जो है लंबा लंबा उड़ान भर रहा है, यानी कि प्रोग्रेस कर रहा है काफ़ी, जो कि बता रहा है यह जो मस्कट था। तो उड़ता हुआ लाल हाथी आप लोग याद रखिएगा। मोमेंटम झारखंड जो हुआ उसको ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे कौन होंगे? झारखंड के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आपको कौन लगते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट महेंद्र सिंह धोनी, ते है उसके जो है से ब्रांड एम्बेसडर थे। सबसे अधिक देखिएगा तो कर यही देते हैं, भी याद रख लीजिएगा। झारखंड में अगर व्यक्तिगत अगर बात कीजिएगा तो सबसे अधिक टैक्स जो है से यही पे करते हैं। और ऐसे भारत को झारखंड को देखिएगा तो सबसे अधिक पैसा कहाँ से आता है? तो जो सेंट्रल जो टैक्स होता है उसमें जो हिस्सा मिलता है उसमें सबसे अधिक जो है झारखंड का आय होता है। ऐसे झारखंड के देखिएगा तो आय का मुख्य स्रोत कृषि है, 80% लोग लगभग एग्रीकल्चर में इंडल्ज हैं। CGTMA से, ये सबका पूरा नाम आप लोग को डायरेक्ट याद होना चाहिए। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, MSME इसको MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट है, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है यहाँ पे ना, इसको एक बार चेक कर लूँगा। ठीक है, PDF में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हुंडू जलप्रपात रांची से सड़क मार्ग से कितनी दूरी पर स्थित है? क्वेश्चन ऐसा आ चुका है, ये पूछा जाता है। अभी हाल में आपसे डिस्कस किया था, जब मंथली करंट अफेयर्स आपसे डिस्कस किया था, तो एक अभी नौरतनगढ़ का किला है उस वो न्यूज में था, एक आपका मैकलूसीगंज न्यूज में था, पदरातू वैली आप लोग देख लीजिएगा वो सब न्यूज में रहता है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो ये रांची से लगभग 45 किलोमीटर है। ठीक है, बाई रोड आपसे पूछा है ना, सड़क मार्ग से पूछा है, तो 45 किलोमीटर दूर लगभग है। ये जो हुंडू जलप्रपात है वह सररिखा रिवर के कोर्स पर बनता है, आप लोग ध्यान रख सकते हैं। लगभग 98 मीटर ऊंचाई से जो है पानी गिरता है। और झारखंड का यह 34वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, 34वां, नंबर 34। एक बार क्वेश्चन ऐसे सीजीएल में शायद पूछा गया था कि स्वर्णरेखा जो जलप्रपात है वह कहाँ पे स्थित है? तो रांची में है। झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है बूढ़ा घाघ ना, ये भारत का एक ऐसा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। 143 आई लव यू आप लोग बोलते हैं ना, तो 143 मीटर हाइट से जो है यह गिरता है, बूढ़ा रिवर पर है। झारखंड में टूसू त्यौहार किस समय मनाया जाता है? तो टूसू वहाँ तो डिस्कस कर ही दिया था, मकर संक्रांति के अवसर पर जो है इसको मनाया जाता है। ठीक है, नहीं तो पोस्ट में भी आप लोग याद रख सकते हैं। पौष महीना के एंड तक बोला जाता है, नहीं तो फिर मकर संक्रांति याद रखिए क्योंकि उसके बाद मांग आ जाता है। जमशेदपुर को भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर कहा जाता है। ठीक है,
इस शहर का पहला इस शहर का जो पहला खाका था जिसको लेआउट बोलते हैं, किसने तैयार किया था? तो उनका नाम था मेसर्स जूलिन कैनेडी साहलिन। तो ये जो है इसका खाका तैयार किए थे, लेआउट। जमशेदपुर को देखिएगा तो स्टील का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जिसके चलते इसको भारत का पिट्सबर्ग भी कहते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे स्टील फैक्ट्री का स्थापना 1907 में किया गया था ना। झारखंड बोला जाता है कि जितने भी स्टील फैक्ट्री, 2 ही स्टील फैक्ट्री है, एक तो यहाँ पे टिस्को हो गया, एक है आपका BSL बोकारो स्टील लिमिटेड। लगभग 7% जो लोग हैं झारखंड के वो सब जो है स्टील फैक्ट्री में काम करते हैं। कौन सी पुस्तक झारखंड में जैन धर्म के प्रसार के प्रभाव का वर्णन करता है? तो इसका नाम है अचरंग सूत्र। तो ये जैन धर्म के प्रसार के बारे में बात करता है। ठीक है, जैन धर्म से रिलेटेड अगर देखिएगा तो प्लेस कहाँ पे है? तो पारसनाथ में है। पारसनाथ को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। ठीक है, गिरिडीह में है। प्रथम खोटा पत्रिका मातृभाषा किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 1957 में जैसे प्रकाशित हुई थी, याद रखिएगा। खोटा पत्रिका है मातृभाषा। चतरा में आयोजित कौन सा मेला एक पशु मेला नहीं है? तो सब चारों जो मेला आप देख रहे हैं वो चतरा में ही लगता है। कुंडा मेला, कुल्हुआ मेला, कुंद्री मेला या फिर कुल्हैया मेला है। तो आंसर इसका बी है ना, कुल्हुआ मेला जो है ये जो है एक पशु मेला नहीं है, यह जो है रंगीन मेला बोला जाता है इसको, यानी कि नॉर्मल जो मेला आप लोग देखते हैं उस तरह का चीज़ है। तो ये रामनवमी बसंत पंचमी के दिन 2 बार जो है लगता है ना साल में, याद रखिएगा कुल्हुआ मेला। 1987 में किसके नेतृत्व में झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था? तो उनका नाम है RD, जो कि रामदयाल मुंडा इनका पूरा नाम है। ठीक है ना, याद रखिएगा। आंसर इसका हो गया रामदयाल मुंडा। 1987 में झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था। ठीक है, अभी वर्तमान देखिएगा तो झारखंड समन्वय जो समिति है उसके अध्यक्ष शिबू सोरेन है ना। वनम एक वायलिन की तरह एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। तो वनम क्या है? तो एक वाद्य यंत्र है, छठे के लिए आ सकता है। यह किस जनजाति द्वारा जो है बजाया जाता है? तो इसका आंसर है संथाल जनजाति के द्वारा। वायलिन से देखिए, याद रखिएगा, एक झारखंड में केंद्रा है वाद्य यंत्र, तो केंद्रा को झारखंड का वायलिन कहा जाता है ना। केंद्रा और सेंद्रा कंफ्यूजन आपको नहीं होता है? होना चाहिए ना भाई, क्यों नहीं होता? मुझे तो काफ़ी ज़्यादा होता था, कभी कभी गलती ही बढ़ा दिया था। केंद्रा जो होता है इसको झारखंड का वायलिन कहते हैं, और सेंद्रा जो है एक शिकारो पर होता है। संथाल जनजाति के द्वारा बनम जो है जो कि वायलिन की तरह दिखता है उसको बजाया जाता है, बनम। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना धनबाद में किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1966 में। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। 1966 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना धनबाद में किया गया था। झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति असुर कौन सी भाषा बोलती है? तो ये जैसे मालय भाषा बोलती है, जो कि एक मुंडा परिवार का जो है भाषा है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि यह ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से यह बिलोंग करेगा। ठीक है, मुंडा परिवार की जो भाषाएं होती हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से बिलोंग करते हैं। संथाल BC जो है भाषा परिवार का भाषा है। असुर के बारे में याद रखिएगा, झारखंड की जो है सबसे पुरानी यह जनजाति है। ठीक है, इन लोग का जो भाषा असुरी है अब लुप्त हो चुका है। इन लोग का जो पारंपरिक पेशा था वह जो है लोहा गलाना और उसे औजार बनाना था। ठीक है, याद रखिएगा असुर के बारे में। साक्षी का नाम जमशेदपुर किसने किया था? तो सही आंसर इसका है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, जिनका टाइम पीरियड था 1916 से 21 तक। ठीक है, तो 1919 में जो है यह काम किया गया था। जालियांवाला बाग में जो मैसेकर हुआ था, हत्याकांड बोलिए, इन्हीं के काल में हुआ था, 13 अप्रैल जो 1919 में हुआ था। ठीक है ना, 13 अप्रैल। तो जमशेदपुर का नाम साक्षी का नाम जमशेदपुर इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, जमशेद जी नौसरवान जी टाटा थे, उनके नाम से जो है शहर का नाम रखा गया था। तो आज के क्लास में इतना ही। आई होप कि ये क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। अगले एक क्लास के साथ आई होप ना कि और होगा, क्योंकि इसका PPT जो है बनते रहता है। ठीक है, क्वेश्चन जो है देते मैं तैयार करते रहता हूँ। इसका PPT अब एक पार्ट आपका और मिलेगा, यानी कि 42 पार्ट तक होगा। उसके बाद जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सिलसिलेवार ढंग से चलाऊंगा। ठीक है, तो JSSC का तो बहुत सारा क्वेश्चन मैं कवर कर चुका हूँ। अभी मैं कोशिश करूँगा कि JPSC का जो है क्वेश्चन आपको कुछ प्रोवाइड कराया जाए, जो JPSC का पुराना प्लेलिस्ट है उसमें आपको क्वेश्चन अपडेट किया जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो को लाइक करके आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।